और भरत जी ने भी अपने पुत्र को सिंहासन सौंपा और आज सब कुछ त्याग करके तपस्या करने के लिए चल लिए। और तपस्या करने के लिए पहुंचते कहाँ है? नेपाल। गंडकी नदी के समक्ष बड़ा सुंदर सरोवर है, जहां पर आज भी सालग्राम प्रकट होते हैं। तुलसी का पत्ता कुसा उनको दिखाइए, सालग्राम अपने आप आके चिपक जाते हैं। ऐसे पवित्र स्थान पे भरत जी ने अपना तप प्रारंभ किया, घर त्याग दिया, मोह त्याग दिया। वहां पर भगवान का तप कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि भरत जी महाराज आज उस सरोवर के समीप बैठे हैं। वहां पर बैठे बैठे उन्होंने एक सुंदर दृश्य को देखा कि एक हिरण जल पीने के लिए आ रही, उसके पेट में बच्चा भी है। सुंदर हिरणी का दर्शन कर रहे थे। उसी समय देखा कि एक पीछे से सिंह आ रहा है। सिंह को देख करके वह हिरण आज भागने लगा। पीछे से शेर है और अपने प्राणों की रक्षा के लिए हिरण ने सरोवर में छलांग लगा दी और हिरणी भय के कारण अपने प्राणों को वहां पर त्याग देती है और उसका जो बच्चा था वह जाकर के आज सरोवर में डूबने लगा। तो भरत जी महाराज के मन में दया आई कि देखो इसकी माँ का देहांत हो गया है और इसको हम नहीं निकालेंगे, अभी बच्चा है, सरोवर में डूब के मर जाएगा। दया होने के कारण उन्होंने छलांग लगाई सरोवर में, उस हिरणी के बच्चे को निकाला। इतना तो बहुत अच्छा काम किया, दया भाव तो होना चाहिए। लेकिन निकालने के बाद उसको सुंदर साफ किया और नेत्रों से उसका इतना दर्शन किया कि उनका मन ऐसा आसक्त होने लगा। नेत्रों को यही लगे हिरणी का बच्चा हमारे सामने बना रहे। और इतना सोचने के बाद फिर ये भी सोचने लगे कि अगर हमने आज उसको बचाया, अभी छोड़ देंगे, अभी तो बच्चा है, पता नहीं कौन सा जानवर मार दे, क्या होगा इसका। दया भाव में प्रेम भी जुड़ने लगा। भरत जी ने ये गलती की कि सोच रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं, हम बचा लेंगे। क्या और हिरणी के बच्चों ने जन्म वन में ना दिया होगा? क्या सब मर ही जाते हैं? भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन भरत जी को चिंता हुई और उसको अपने पास ही रख लिया। पत्नी पुत्र सबको छोड़ करके आए और हिरणी के बच्चे में प्रेम हो गया। अब जाप के साथ साथ उसकी सेवा भी होती रहे, दिन बढ़ते रहे, प्रेम बढ़ता रहा। अब तो इतना प्रेम हो गया कि आज हिरणी के बच्चे की सेवा और खेलने में तो 14 घंटे जाते हैं। 10 घंटे का समय रहा उसमें सोना और भजन करना। और प्रेम बढ़ा तो और पूजा का समय कम। अंततः ये हुआ कि एक माला भी भरत जी से ना हो, सिर्फ यही चिंता में वह बच्चा कहाँ चला गया, किसी ने उसको दुख तो नहीं दे दिया, किसी ने कष्ट तो नहीं दे दिया, हमारे सिवा उसका है ही कौन, उसे नहलाएं धुलाएं, उसके साथ खेलें, हरी हरी घास लेकर के यहाँ उसको खिलाएं। इतना मन आसक्त हो गया, इतना मन आसक्त हुआ कि बड़े होने पर वह हिरणी का बच्चा वन में चला गया और उसकी याद में भरत जी महाराज ऐसे तड़प रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहाँ चला गया, कब आएगा। हिरण के बारे में सोचते ही सोचते दुख में उनकी मृत्यु हो गई। अंतमति सोगति। अंत समय में जैसा मन रम जाए, जिसकी याद रह जाए, वही स्वरूप प्राप्त होता है। तो दूसरे जन्म में भरत जी महाराज हिरण बने। हिरण की याद में शरीर त्यागा तो हिरण बन गए। लेकिन इतनी तपस्या की
उसके प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी कथा याद है। और भरत जी ने इस बार सोच लिया चाहे कुछ भी हो, प्रेम तो किसी से करेंगे ही नहीं, न जीव को स्वाद लेने देंगे, जो मन कहेगा वो तो करेंगे ही नहीं। सारे हिरण हरी हरी घास खाते हैं, द्रौपदी महाराज सूखी घास खाते हैं। भरत जी महाराज जो हिरण बन के आए हैं वो सूखी घास खा रहे हैं, क्योंकि जीव में स्वाद ना लग जाए हरी घास का। ऐसे ही अपना दूसरा जन्म व्यतीत कर लिया और तीसरे जन्म में भरत जी महाराज एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर के आए। सुंदर चेहरे पर तेज है, तप का प्रभाव है। आज उनके पिता ने सोचा ये बालक बहुत अच्छा हुआ, बहुत तेजवान है, बहुत तेज छलक रहा है, ये तो बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण बनेगा। इस कामना से उनको पढ़ाना प्रारंभ किया। उनके पिता जितना पंडित जी पढ़ाते हैं, ध्रुव जी महाराज याद तो कर लेते हैं लेकिन सुनाते नहीं। भरत जी महाराज का जो तीसरा जन्म है उसमें भी प्रेम नहीं कर रहे किसी से। जितना वो पढ़ाएं, बेटा सुनाओ, लेकिन भरत जी का हमें तो आते नहीं, समझ ही नहीं आया। क्योंकि भरत जी जानते हैं कि आज हमने इनको मंत्र सुनाए, कल 2 मंत्र और देंगे, फिर 6 मंत्र देंगे, फिर कहेंगे कथा बात पे आ जाओ, फिर कहेंगे विवाह पढ़ाओ, फिर विवाह पढ़ने लायक हो जाएंगे तो कहेंगे विवाह कर लो। फिर वही चक्कर, जब हमने राज्यपाठ छोड़ा ही था, इस बार तो हम कोई गलती नहीं करेंगे। कोई जो काम की कहे, जिस काम में लगा दे वही करने लगे, लेकिन शब्द एक नहीं पढ़े, बोलना बंद किया। अब तो उसके पिता भी कहें भैया हम तो उसके तेज को देख के सोचते थे बड़ा श्रेष्ठ पुरुष, ज्ञानी पुरुष ने जन्म लिया, और ये तो बहुत ही जड़ निकला, बहुत ही मूर्ख है। सब लोग उनसे जड़ भरत जी कहने लगे, मूर्ख है तो। आज भाभियों ने कहा ये कुछ तो पढ़ता लिखता है नहीं, और ही कुछ काम करा उससे। भाइयों ने खेत पे जाके बैठा दिया, बोले भरत जी पढ़ना नहीं जानते कोई बात नहीं, खेत पे बैठो, कोई चिड़िया भी ना आ जाए कुछ खाने को। बोले हाँ जी बिल्कुल। आज भैया लौट करके आए, आप बैठे और हाथ जोड़ के खड़े हैं, सब में भगवान देख रहे। बोले राम की चुरैया रामी के खेत, आ जाओ खाओ भर भर पे, जितना मन करे उतना खाओ।